जरा इसे देखिए, ये कैसे बेवकूफ़ बना रहा है आदमी बैठ के। आप तीसरे कहीं भी पहुंच जाए, अगर पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा, आम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा तो फायदा। ये जो पर कैपिटा इनकम का झोल है, ये भी मैं आपको बताऊं। यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी की पढ़ाई का पूरा सपोर्ट परिवार के लोग करते हैं, कितने लोग अपने आप कमा रहे हैं। यही प्रॉब्लम है। अमेरिका में 16 साल की उम्र से उसकी इनकम शुरू हो जाती है, तो माँ बाप कहते भाई तू जान, हमसे कोई मतलब नहीं। भारत में ग्रेजुएशन 18 से 21 तक भी माँ बाप सपोर्ट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी माँ बाप सपोर्ट करते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ इनकम एट ऑल। इसलिए बेवकूफ़ बना रहा है ये कह रहा है कि यहाँ पे हमारी कंट्री में क्योंकि बच्चे जो है 16 साल से लेकर 24 साल तक माँ बाप पे बोझ बने रहते हैं और उन्हें इसलिए वे पैसे कमाते नहीं हैं, उन्हें पैसे कमाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उनका खर्चा माँ बाप उठाते हैं। बड़े यार क्या बोलूँ मैं, यहाँ कुछ बोलने की ज़रूरत है क्या? कितने घटिया लोग हैं। और अमेरिका में 16 साल की उम्र में बच्चे कमाने लगते हैं, इसलिए वहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। अरे भाई अपनी मर्जी से बैठे हैं क्या अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बन के यहाँ के बच्चे? उनको तुम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो ना कि वे 16 साल की उम्र में यहाँ पे कमाने लग जाएं। मतलब अपनी गलतियाँ नहीं छुपा रहे हैं, मतलब अपनी गलतियों की तारीफ़ें कर रहे हैं कि देखो 24 साल तो छोड़ो, 30-30 साल तक के युवा लड़के ऐसे हैं जो बेचारे अपने माँ बाप पे बोझ बने हुए हैं। अब आगे देखो आप। अभी जो सबसे बड़ा सेगमेंट 18 से लेकर 24 तक, उसमें हमारे यहाँ इनकम इसलिए अलग रहती है क्योंकि हमारी पारिवारिक और सामाजिक स्थिति अलग है। इसलिए ये लोग जो इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन देने का प्रयास करते हैं, ये वेस्ट के इंटरप्रिटेशन के जो पैरामीटर्स हैं, इनको भी हमें समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, वेस्ट में एक व्यक्ति बताइए जिसके पास जो बेरोजगार हो, उसका भाई या बहन का टेक केयर कर, उस शायद ही कोई मिले, यहाँ दर्जनों मिले, भारी संख्या मिले। तारीफ गिनवा रहे हैं, तारीफ, ये तारीफ कि देखो हमारे यहाँ कंट्री में जो बेरोजगार हैं उन्हें नहीं, वे माँ बाप भाई बहन के साथ रहते हैं, देखो है ना। ये बीजेपी की अचीवमेंट है, सुधांशु त्रिवेदी जी की अचीवमेंट है, ये सरकार की अचीवमेंट है कि जो है 16 से लेकर 24 साल तक के बच्चे माँ बाप पे बोझ बने हुए हैं, बल्कि वैसे तो 30 साल तक के भी बने हुए हैं। और ये पहले अचीवमेंट। दूसरे अचीवमेंट ये बता रहे हैं कि ये देखो जो बेरोजगार हैं हमारे देश में, उन्हें अपने भाई बहन के साथ रह लेते हैं, ये अचीवमेंट है। फॉरेन कंट्री में नहीं रहते बेरोजगार लोग। पहली बात तो वहाँ बेरोजगारी है नहीं। दूसरी बात, अगर वहाँ कोई बेरोजगार होता भी है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता इतना मिलता है कि वो वर्ल्ड टूर भी कर लें। अब आगे देखो आप कितने घटिया लोग हैं ये। इसलिए मैं एक और बात करना चाहता हूँ, भारत उभर रहा है, भारत नई व्यवस्था की तो व्यवस्थाओं को भारतीय चश्मे से भी देखने का प्रयास करना चाहिए। वरना मैं एक उदाहरण बता दूं, एक पति पत्नी साथ साथ रह रहे थे, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे थे, घटिया आदमी है ये, मुझे इतना घटिया आदमी लगता है ये मतलब ये कह रहा भारत के चश्मे से देखो। अरे भाई ये अंधभक्ति का चश्मा है, ये भारत का चश्मा नहीं है। बेरोजगारी के मॉडल को आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप लोग कितने बढ़िया हो। ये कोई अच्छी बात है कि 16 साल से लेकर 24 साल तक के बच्चे अपने माँ बाप पे बोझ बने हुए हैं? तो इस हिसाब से तो हमारे देश में पर कैपिटा इनकम और भी ज़्यादा होना चाहिए और कंट्री से, क्योंकि वहाँ पे उनके माँ बाप का तो बोझ ख़त्म हो गया 16 साल का जब उनका बच्चा हुआ, लेकिन हमारे माँ बाप के ऊपर तो बोझ देखो कितना बढ़ गया। तो हमारे माँ बाप की इनकम तो इतनी होनी चाहिए कि वहाँ के पर कैपिटा इनकम से भी ज़्यादा होनी चाहिए। इन लोगों को शर्म नहीं आती जरा सी भी। ये ऐसा झूठ बोलते हैं, इस तरीके से मॉडरेट करते हैं अपनी बातों को, इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं बातों को, अपनी नाकामयाबों को, अपनी घटिया पने को अपनी अचीवमेंट बता के किस तरीके से पेश कर रहे हैं।